तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग UIDAI की जो प्लेलिस्ट है, जो सीरीज़ है, सीरीज़ का दूसरा पार्ट देखेंगे। तो सिंपल आपको UIDAI की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद सिंपल जो है इस लिंक पर क्लिक करना है। पहले लिंक पर आप क्लिक करोगे तो ये जो पेज है ये आपको UIDAI के मेन होम पेज पर ले जाएगा। तो सिंपल जो है हम इस पेज पर आ जाते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि नियर बाय आधार सेंटर जो है, नियर बाय आधार सेंटर किस प्रकार से हम लोग सर्च कर सकते हैं उसके बारे में। तो सिंपल मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आने के बाद ये बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। लोकेट एंड एनरोलमेंट सेंटर पर आप जाओगे तो ये डालूँगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको सेकंड वाला जो है बुक एंड अपॉइंटमेंट, तो बुक एंड अपॉइंटमेंट पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए अपॉइंटमेंट हम किस किस चीज़ के लिए बुक कर सकते हैं। लाइक आपको नया आधार निकालना है, नेम अपडेट करना है, एड्रेस अपडेट करना है। अगर आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर अपडेट है तो फिर आप नेम एड्रेस जो है अपडेट कर सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो फिर आपको जो है आपको नियर बाय आधार सेंटर पर ही जाना होता है। तो इसके लिए जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट बुक करने के दो तरीके हैं। एक है बुक एंड अपॉइंटमेंट एट UIDAI रन आधार सेवा केंद्र, जो कि UIDAI के अंडर काम करते हैं। एंड दूसरा है बुक एंड अपॉइंटमेंट एट रजिस्ट्रार रन आधार सेवा केंद्र। रजिस्ट्रार रन आधार सेवा केंद्र मतलब जो उनका खुद का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल आपको जो है तो दोस्तों बुक एंड अपॉइंटमेंट के दो टाइप है। एक है बुक एंड अपॉइंटमेंट एट UIDAI रन आधार सेवा केंद्र। ये जो आधार सेवा केंद्र है ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही होता है शायद, क्योंकि UIDAI जो है UIDAI खुद इस रन आधार सेवा केंद्र को रन करता है। एंड दूसरा होता है बुक एंड अपॉइंटमेंट एट रजिस्टर रन आधार सेवा केंद्र। मतलब ये जो आधार सेवा केंद्र है ये UIDAI के अंडर रन होते हैं। जो भी मतलब किसी ने भी आधार सेंटर लिया होता है तो जो बंदा है वहाँ पर बैठ के जो है अपॉइंटमेंट मतलब आप अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पर जा सकते हैं। अगर आप यहाँ से जाना चाहते हो तो डायरेक्टली आप जो UIDAI रन करता है उस आधार सेवा केंद्र में जा सकते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं आप लोगों को कि जल्दी से जल्दी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए। लेकिन फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पर सिलेक्ट करके आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट में एक ही होता है। तो ये देखिए इलाहाबाद में एक है, सॉरी इलाहाबाद में दो है, उसके बाद अमृतसर में एक है, औरंगाबाद, बेंगलोर अगर बड़ा शहर है तो वहाँ पर वो दो रन कर दिया। अभी दिल्ली में देखिए 1 2 3 4 5 है। तो मतलब डिस्ट्रिक्ट जो है हर एक राज्य के जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में जो बड़ा डिस्ट्रिक्ट होता है वहाँ पे ये आपको दिखेंगे रजिस्ट्रार रन आधार सेवा केंद्र। तो अगर आपको छोटा मोटा काम करना है, लाइक बहुत ही आपका आधार जो है आधार अपडेट ही नहीं हो रहा है, या फिर आधार को कुछ इशू है जो कि आपका नियर बाय आधार सेंटर पर नहीं हो रहा है, तो आप सिंपल ये अपॉइंटमेंट लेके जा सकते हो। यहाँ से अपॉइंटमेंट लोगे तो आपको पहले ही पे करना होता है। तो आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते तो यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपके नियर बाय आधार सेंटर आप जाना चाहते तो सिर्फ प्रोसीड बुक एंड अपॉइंटमेंट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से आपको अपॉइंटमेंट जो है अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद ये जो कैप्चा यहाँ पर फिलअप करना है। ये जैसे आप फिलअप करोगे एंड सेंड OTP पर क्लिक करोगे तो OTP आ जाएगा। OTP यहाँ पर आपको इंसर्ट करना है। जैसे ही OTP यहाँ पर आप इंसर्ट करोगे तो सिंपल है, सबमिट एंड प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पर आपको नेक्स्ट पेज पे जो है नेक्स्ट पेज पे पूरा अपॉइंटमेंट का डिटेल आ जाएगा, डेट एंड ऑल दिस थिंग्स। तो हम लोग देखते हैं। जैसे आप आपकी जो डिटेल है मोबाइल नंबर से यहाँ पर डालोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपको न्यू एनरोलमेंट करना है तो सिंपल आप क्या है न्यू एनरोलमेंट पर क्लिक कर सकते हो। एंड सेकंड आपको अगर आधार आपका जो है अपडेट करना है तो सिंपल आप अपडेट आधार पर क्लिक कर सकते हो। तो मैं सिंपल जो है अपडेट आधार पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं अपडेट आधार पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये डिटेल आपको भरना होता है। अगर और ये पूरा डिटेल भर के आपको क्या क्या यहाँ पर, एंड वन मोर थिंग, आपको जो जो डिटेल अपडेट करने हैं ना वही डिटेल आपको यहाँ पर भरने हैं। ऐसा नहीं कि लाइक आपको नेम अपडेट करना है ना आपने सभी पर क्लिक कर दिया,
इशू ये होता है कि लाइक आपने सभी पर अगर क्लिक किया तो वो सब अपडेट हो जाता है, तो कभी कभी वो गलत भी हो जाता है। तो फिर सिर्फ आप एक ही, अगर नेम अपडेट करना है तो नेम पर, डेट ऑफ बर्थ अपडेट करनी है तो सिर्फ वही एक टिक करना है। यहाँ पर व्हाट डू यू वांट टू अपडेट, मतलब आपको क्या अपडेट करना है उसके बारे में पूछता है। ठीक है, यहाँ पर आपको सिंपल आपका नाम, आधार नंबर है, मैंडेटरी है, यहाँ पर आपको ये डालने ही होते हैं। अगर आप नॉन रेसिडेंट इंडियन हो तो यहाँ पर बस ये सिलेक्ट करके आप नीचे वाले सब जो है यहाँ पर भर के आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम लोग ये भर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मेरा आधार नंबर एंड नेम यहाँ पर डाल के प्रोसीड किया था। उसके बाद मैंने एड्रेस अपडेट करने के लिए क्लिक किया था, तो ये सब डिटेल मुझे पूछा गया है। तो क्या क्या आपको क्या क्या एड्रेस डालना है, क्या क्या नहीं, इसका डॉक्यूमेंट के साथ जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको सिलेक्ट करने की, आप डॉक्यूमेंट क्या दे रहे हो, आपका जो आधार है उसको अपडेट करने के लिए। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड करोगे तो ये जो है ये नेक्स्ट पेज पर आपको लैंड करेगा। तो जब प्रोसीड करोगे तो आगे जो है आगे आपको डेट सिलेक्ट करना है, जिस दिन आपको उस आधार सेंटर पे जाना है वो डेट वगैरह सेलेक्ट करके अब जो है आपका, अभी फ़िलहाल मुझे कोई भी अपडेट नहीं करना है तो मैं प्रोसीड नहीं करूँगा। तो प्रोसीड सेव एंड प्रोसीड करोगे तो आगे जो है आगे आपको फ़ीस के बारे में पूछेगा। 50 रुपये फ़ीस होता है। तो सिंपल आप फ़ीस सिलेक्ट करके आपका डेट सिलेक्ट करके उस डेट पे आपको उस आधार सेंटर पे जाना होता है। तो अपॉइंटमेंट बुक करने का एक फ़ायदा ये होता है कि नियर बाय आधार सेंटर पर आपका अपॉइंटमेंट 2 बजे का है। तो सिंपल है कि उस दिन लाइक 15 तारीख को 2 बजे आपका अपॉइंटमेंट है, वहाँ पर 100 लोग भी होंगे खड़े लाइन में, तो भी 2 बजे के बीच अगर आप जाते हो वहाँ पे तो अपॉइंटमेंट आपके पास होने की वजह से आपको एक बेनिफिट रहेगा कि सबसे पहले आपको ही वहाँ पर रिकमेंड, मतलब 2 बजे का टाइम है, वहाँ पर आधार सेंटर वाले को 2 बजे आपको लेना ही होगा। एंड वो 2 बजे आपका जो आधार कार्ड है आप अपडेट करवा के ले सकते हो अगर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो। और वो ये वर्स्ट के सिनेरियो में होता है, बट अपॉइंटमेंट हमारे पास रहता है तो एक बेनिफिट रहता ही है। तो सिंपल ये अपॉइंटमेंट का प्रोसेस था। हम लोग जो है दूसरा प्रोसेस देखते हैं, बुक एन अपॉइंटमेंट एट UIDAI आधार सेवा केंद्र में कोई भी एक लेता हो एंड सिंपल यहाँ पर सिलेक्ट करना है प्रोसीड टू बुक एन अपॉइंटमेंट। ये अगर क्रिटिकल है आपका आधार कार्ड तो उसके क्रिटिकल मतलब अगर आपका आधार जो है आप जा सकते हो किसी भी सिनेरियो में जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट अगर आपका आधार नियर बाय आधार सेंटर पर जो है अपडेट ही नहीं हो रहा है तो उस सिनेरियो में आप ज़रूर इस पर विजिट कीजिए, इस आधार सेवा केंद्र पे। तो यहाँ पर उनके पास कोई ना कोई सोल्यूशन रहता है, नहीं तो फिर वो आपके जो रीजनल ऑफिस होता है वहाँ पे आपको भेज देते हैं। तो फीस के बारे में अगर आप बोलोगे तो बायोमेट्रिक अपडेट और विदाउट डेमोग्राफिक अपडेट 100 रुपये फीस है। डेमोग्राफिक मतलब नेम एड्रेस वगैरह, उसकी 50 रुपये फीस है। ये आधार डाउनलोड कलर प्रिंट अगर आप लेना चाहते हो तो उसका 30 रुपीज़ फीस है। अगर आप आधार अपडेट करना चाहते हो तो आधार अपडेट पर बाय डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पर मोबाइल नंबर कैप्चर करके जनरेट OTP करके प्रोसीड करोगे तो वहाँ पर भी आपको सेम डिटेल पूछा जाएगा अपडेशन का, वो भरना है एंड उसके बाद डेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपल नया आधार आपको भरना है तो आपको सिर्फ यहाँ पर न्यू आधार पर क्लिक करना है, मोबाइल नंबर कैप्चर इंटर करके जनरेट OTP करके आपके डिटेल भर देने हैं और जो भी अपडेट करना चाहते हो वो अपडेशन का डिटेल आपको प्रॉपर भरना है एंड आपको डेट सेलेक्ट करके जाना है। अभी मैनेज अपॉइंटमेंट का ये होता है कि लाइक हमने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ले लिया है, ऑलरेडी अपॉइंटमेंट लेने के बाद यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि लाइक हम लोग सोचते हैं कि मोबाइल नंबर आधार कार्ड पर अपडेट होना ज़रूरी है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपल कोई भी कोई भी मोबाइल नंबर से आप जो है आप आधार का जो अपॉइंटमेंट है अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर अभी देखिए कि मैंने मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर लिया 15 फरवरी 2023 का, बट इशू है कि कल मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। तो क्या करोगे, सिर्फ यहाँ पर मैनेज अपॉइंटमेंट पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका जिस मोबाइल नंबर से आपने अपॉइंटमेंट बुक किया था वही मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद वो पूरा डिटेल आ जाएगा कि आपका जो आपने कब लिया था कब नहीं, वो सब एडिट करके आप जो है आपका अपॉइंटमेंट नेक्स्ट डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक यहाँ पर ये ऑप्शन है। तो मैनेज अपॉइंटमेंट का और कोई ऑप्शन है क्या, देखते हैं हम लोग। इससे अगर आप करते हो बुक तो ठीक है। मैनेज अपॉइंटमेंट जो है मैनेज अपॉइंटमेंट ये इसी पे मिलेगा आपको। सिंपल इसके अंडर UIDAI आधार सेवा केंद्र के अंदर जाओगे, प्रोसीड एम्बो कार्ड अपॉइंटमेंट करोगे तो यहाँ पर आपको सिंपली जो है मैनेज अपॉइंटमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आपका जो कोई भी अपॉइंटमेंट हो यहाँ से आप अपॉइंटमेंट मैनेज करके अपडेट करके जा सकते हैं। तो ये थे बुक एंड अपॉइंटमेंट की प्रोसेस।
अगर आप इससे भी ज़्यादा पूरा डिटेल भर के चाहते तो हम लोग इस पर भी एक वीडियो बना देंगे, लाइक पूरा एक अपॉइंटमेंट स्क्रैच से फर्स्ट से लास्ट तक अपॉइंटमेंट बुक करके फाइनल डिटेल हम लोग आपको दिखा देंगे। अभी है नेक्स्ट वन, तो इस वीडियो में हम लोग जो है पूरा आधार क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होते हैं सब देखते हैं। तो चेक आधार स्टेटस, आपने क्या है अपने नियर बाय आधार सेंटर पे आप चले गए, ठीक है। नियर बाय आधार सेंटर पे जाने के बाद आपने क्या किया कि वहाँ पर जाके आपका एड्रेस अपडेट किया या फिर कुछ भी अपडेट कर लिया। तो सिंपल क्या करना है, इसी वेबसाइट पर आ जाना है। आने के बाद गेट आधार में आपको चेक आधार स्टेटस का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपल यहाँ पर क्लिक करोगे ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको जो है बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो सिंपल यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, डाउनलोड आधार, ऑर्डर पीवीसी कार्ड, चेक आधार पीवीसी कार्ड स्टेटस। तो सिंपल आपने क्या किया था, अपडेट किया था कुछ, तो सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आपको इस लिंक पर जाना है, चेक एनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस। तो यहाँ पर नया आधार भी आपने अगर बनवाया होगा ना, तो भी आप जो है आप इस नए आधार का स्टेटस भी ऐसे चेक कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर जाना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या है, आपका एनरोलमेंट नंबर या फिर URN SRN नंबर। एनरोलमेंट नंबर मतलब जो नया आधार बनवाते हैं उस टाइम जो जनरेट होता है वो नंबर होता है एनरोलमेंट नंबर, वो परमानेंट होता है, उसे संभाल के रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। सेकंड होता है URN नंबर, अपडेट रिक्वेस्ट नंबर। अपडेट रिक्वेस्ट नंबर जो है URN नंबर, ये आपको आपने अगर आधार सेंटर पर जाके अपडेट किया है उस टाइम पे जनरेट होता है। एंड SRN नंबर क्या होता है, SRN नंबर ये ऐसा नंबर होता है जो आपने घर पे मोबाइल के थ्रू या फिर लैपटॉप, अगर मोबाइल नंबर अपडेट है आपके आधार कार्ड पर और आपने उसके थ्रू ऑनलाइन आपने खुद अपडेट किया है, तो उस सिनेरियो में SRN नंबर आपका जनरेट होता है। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको जो भी स्टेटस यहाँ पर चेक करना होता है, सिंपल आपको एनरोलमेंट नंबर, अगर नया आधार है तो एनरोलमेंट नंबर डाल दीजिए। अगर आपने खुद से ऑनलाइन अपडेट किया है, खुद से मतलब खुद मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन करके, तो सिंपल SRN नंबर डाल दीजिए। एंड URN नंबर मतलब आप आधार सेंटर पे गए, वहाँ पे जाके आपने जो है आपका आधार कार्ड अपडेट करके ले लिया है एंड वो सब डिटेल यहाँ पर डाल के आपको सिर्फ सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो नीचे एक मैसेज आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर मैंने अपडेट किया था आधार, उसका डिटेल यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप URN नंबर जब भी यहाँ पर चेक करने के लिए डालोगे ना, तो ये जो डेट होती है यहाँ पर आपका URN नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद आपका डेट है 30/01/2023, ठीक है। ये डेट है आपका 2023 साल है, 01 ये वाला मंथ है, ठीक है। ये 01 जो है ये मंथ है एंड उसके बाद 23 ये आपका डेट है। उसके बाद 11:42 एंड 46 सेकेंड। तो ये जो है ये आपका URN नंबर है। तो कभी भी URN हो, एनरोलमेंट नंबर हो, तो डेट जो है डेट कभी भी लाइक 12/01/2023 ऐसी नहीं डालनी है। 2023 मतलब साल, मंथ एंड देन आपको जो है आपको वहाँ पर आपका डे डालना है। एंड उसके बाद जो 30 कुछ तो गड़बड़ हुई इसमें, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2023 जनवरी, ठीक है, जनवरी 01 एंड उसके बाद 23 जनवरी 2023 यहाँ तक आपका मैंने पूरा एनरोलमेंट नहीं डाला है, मैं डाल के वो स्टेटस दिखा देता हूँ। बस ये आपको एग्जांपल के लिए मैंने ये अंक डाले पहले के, बट ये आपका URN नंबर होगा। उसके बाद डेट, ईयर, मंथ एंड डे ऐसा आपको डालना है, ठीक है। जैसे ही आप ये पूरा यहाँ पर डिटेल डाल के सबमिट करोगे तो ये आता है नीचे, योर आधार हैज़ बीन जनरेटेड व्हाइल योर आधार इज़ बीइंग प्रिंटेड एंड पोस्टेड। तो ये इस प्रकार अगर आपका मैसेज दिखा रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। तो अभी कभी कभी कोई क्या बोलेगा कि लाइक इसने कुछ डाला ही नहीं, पहले से ही होगा। तो मैं वापस से आपको दिखा देता हूँ कि चेक आधार पर अगर आप आओगे ना, तो यहाँ पर पहले ऐसा नहीं रहता है। आप सिंपल यहाँ पर चेक एनरोलमेंट एंड अपडेट पर हम गए थे, वहाँ पर जाने के बाद ये देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। जब मैंने मेरा डिटेल यहाँ पर डाला ना, उसके बाद ही जो है मेरे आधार का स्टेटस यहाँ पर दिखाई दिया, रिक्वेस्ट स्टेज, वैलिडेशन स्टेज एंड कंप्लीटेड। तो आप सिंपल देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहले आप यहाँ पर डिटेल डालने के बाद सबमिट करोगे
तो ये सब बाद में आपको दिखेगा। तो सिंपल है, आपका जो आधार का है, आधार का स्टेटस आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो ये था स्टेटस के बारे में। अगर आप दूसरा भी किसी चीज़ का स्टेटस देखना चाहते हैं, लाइक पीवीसी कार्ड, अदर पीवीसी कार्ड अगर ऑर्डर करना चाहते हैं उसका भी प्रोसेस हम लोग देखेंगे। आधार कार्ड अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी प्रोसेस हम लोग देखेंगे एक के बाद। ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, पूरा एक्सप्लेनेशन करूँगा एक ही वीडियो में। उसके बाद हम लोग इसके एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जो जो भी रिक्वायर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये सिंपल है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डाउनलोड आधार। डाउनलोड आधार पर क्या है, सिर्फ आपको आपका आधार नंबर जो है, आधार नंबर यहाँ पर ये देखिए, डाउनलोड आधार भी इसी पेज पर लैंड होता है। तो सिंपल आपको डाउनलोड आधार पर क्लिक करना है। डाउनलोड आधार पर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर पूछेगा एंड कैप्चा। तो देखिए, अगर आपका एग्जिस्टिंग आधार कार्ड है वो डाउनलोड करना चाहते हो तो आधार नंबर पर क्लिक करिए एंड आपका जो आधार कार्ड नंबर है वहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अगर आपका आधार कार्ड नया है, अभी अभी आपने बनाया है और वो डाउनलोड करना है, तो आपको एनरोलमेंट आईडी से भी, ऐसा नहीं मतलब पुराना वाला अगर एनरोलमेंट आईडी है आपके पास तो कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास वर्चुअल आईडी है तो वर्चुअल आईडी से भी आपका आधार कार्ड जो है आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, अब हमको हमारा जो है आधार नंबर पता होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, हमारा आधार कार्ड मोस्ट ऑफ द टाइम इसी से ही करते हैं। तो मैं मेरा आधार नंबर यहाँ पर डाल के कैप्चा फिलअप करके आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो गाइज़, अगर आप आधार कार्ड डाउनलोड कर रहे हो तो उस टाइम पे एक बात को ध्यान रखना है, यहाँ पर डू यू वांट ए मास्क आधार, इसको हटाना है। सिर्फ अगर आपने इसको इस प्रकार से यहाँ पर क्लिक करके रखा एंड वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो इशू ये होगा कि आपके आधार के लास्ट के 4 डिजिट ही दिखेंगे जो भी आधार आप डाउनलोड करते हो। तो अगर आपको आपका आधार पूरा नंबर चाहिए तो सिंपल आपको इसको हटा देना है एंड वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई डाउनलोड पर क्लिक करोगे ये देखिए आपका आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आधार कार्ड का जो पासवर्ड होता है वो 8 कैरेक्टर का होता है। ठीक है, 8 कैरेक्टर का आपका आधार कार्ड का पासवर्ड होता है। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट 4 लेटर ऑफ योर नेम, लाइक अगर ठीक है, लाइक मेरा नाम है सुरेश, या फिर सूरज। ठीक है, एंड मेरी डेट ऑफ बर्थ है सूरज समथिंग एंड मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1999। तो मेरा पासवर्ड जब आप खोलोगे ना ये फाइल, जैसे ये फाइल खोलोगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड रिक्वायर्ड, द डॉक्यूमेंट इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, प्लीज़ एंटर ए पासवर्ड। तो सिंपल क्या करना है आपको, आपका जो नाम है, नाम के पहले 4 अक्षर सिंपल यहाँ पर डालने, SURA, ये हो गए पहले 4 अक्षर एंड जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, वो डेट ऑफ बर्थ एज इट इज़ बिना स्पेस के डालनी है। उसके बाद ही आपका जो आधार कार्ड है वो आधार कार्ड खुलेगा। तो ये सिंपल पासवर्ड होता है, इसके अकॉर्डिंग आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है हमारा आधार डाउनलोड कर सकते हैं। ये था सिंपल प्रोसेस। अभी देखते हैं ऑर्डर पीवीसी आधार कार्ड। तो अगर पीवीसी आधार कार्ड मतलब क्या होता है कि स्मार्ट कार्ड, पीवीसी आधार, तो ये कैसे दिखता है आप देख सकते हैं, इमेजेस पे जाएंगे तो आप सिंपल देख लीजिए। पीवीसी आधार कार्ड इस प्रकार से होता है, इसे बोलते हैं पीवीसी आधार कार्ड, इस प्रकार से होता है। तो सिंपल अगर आप ये आपका जो पीवीसी आधार कार्ड है वो आप ऑर्डर करना चाहते हो तो सिंपल आपको क्या करना है कि पीवीसी इस पर ऑर्डर पीवीसी आधार कार्ड पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे ऑर्डर पीवीसी आधार कार्ड पर, तो ये जो है ये आपको नेक्स्ट पेज पर लैंड करेगा। तो सिंपल आपका जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर एंड आपका आधार के कुछ डिटेल लेता है, मतलब आधार नंबर और वो
तो सिंपल यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डिटेल पूछे जाते हैं कि आप साइट थोड़ा सा स्लो रहता है। तो सिंपल है, एक तो आप एनरोलमेंट आईडी यहाँ पर डाल दीजिए या फिर आपका जो आधार नंबर है वो आधार नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद कैप्चा फिलअप करके सेंड ओटीपी पर अगर क्लिक करोगे तो आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड ये दिखिए, ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड पेइंग 50 रुपीज़ इंक्लूडिंग जीएसटी एंड स्पीड पोस्ट चार्जेस। मतलब 50 रुपये में स्पीड पोस्ट के चार्जेस भी है एंड जीएसटी भी इंक्लूड है। तो सिर्फ 50 रुपये आपको पे करने होते हैं आधार जो है, आधार आपका पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर करने के लिए। अगर आप पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर करना चाहते हो एंड आपके पास उस आधार कार्ड पर रजिस्टर मोबाइल नंबर नहीं है तो सिंपल माय मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है, आधार नंबर डालना है, कैप्चा फिलअप करना है एंड आपके पास जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है एंड ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आने के बाद ओटीपी वहाँ पर डालना है एंड आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड नेक्स्ट इस पर पेज पर जाएगा, वहाँ पर आपको आपका आधार नंबर नाम डालना है। उसके बाद प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको पेमेंट करना है। पेमेंट आपका होने के बाद सबमिट करोगे। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपका जो आधार कार्ड है ऑर्डर हो जाएगा 15 डेज़ में, विदिन 15 डेज़, सॉरी वर्किंग 15 डेज़ में आपका पीवीसी आधार कार्ड जो है आपके घर पर, आपके जो भी आधार कार्ड पर एड्रेस है उस पर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर, मतलब आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है एंड यहाँ पर मोबाइल नंबर आप डालते हो, उसी से आधार आप अगर ऑर्डर करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर डाला हुआ नंबर आपके आधार कार्ड पर रजिस्टर हो जाएगा। तो ये पूरी गलतफहमी है। तो सिर्फ यहाँ पर आपको ऑर्डर करने के लिए मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं क्योंकि ट्रैक करेंगे आगे, तो इस पर्पज़ की वजह से वो दिया है। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे समझ लें कि वहाँ पर आपने मोबाइल नंबर डाला है तो वो आपके आधार कार्ड पर बाय डिफ़ॉल्ट अपडेट हो गया, तो इसका मीनिंग ये नहीं है। तो सिंपल ये आधार जो है, आधार आप ऑर्डर का पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर करने की सिंपल प्रोसेस थी। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं चेक पीवीसी आधार कार्ड स्टेटस। ठीक है, आपने पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर किया, उसके बाद आपको उसका पीवीसी आधार कार्ड का स्टेटस चेक करना है। तो सिंपल गेट आधार के अंडर चेक आधार पीवीसी कार्ड स्टेटस, इस पर जाओगे तो यहाँ पर आपको एक, जब आप ये करोगे ना, डाउनलोड करोगे, तब एक नंबर आपको जनरेट होगा पीवीसी आधार कार्ड जो भी आप ऑर्डर किया है ना उसका। तो सिंपल यहाँ पर एक SRA नंबर होगा, SRA नंबर डालना है, कैप्चा फिलअप करके सबमिट करोगे तो सिंपल आपका आधार कार्ड कहाँ पर है उसका डिटेल आपको इसी पेज में नीचे आ जाएगा। तो सिंपल प्रोसेस, इसका कुछ ज़्यादा प्रोसेस है नहीं। देन उसके बाद अपडेट आधार पर आ जाते हैं। अपडेट आधार क्या है? अपडेट आधार एंड एट एनरोलमेंट अपडेट सेंटर। पहले वाला देखते हैं कि आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड आप पोस्ट ऑफिस में रहता है, बैंक में रहता है, ये सब डिटेल होते हैं। लोकेट एंड एनरोलमेंट सेंटर वाई आप सर्च कर सकते हो इसके थ्रू, मैंने एक वीडियो बनाया है इसके बारे में, आप जाके देख सकते हैं। सेकेंड है चेक आधार अपडेट स्टेटस। तो आपका आधार जो है, आधार आपने अपडेट किया है उसका स्टेटस अगर आप चेक करना चाहते हो तो सिंपल इस पे जाके आपका जो आधार है, आधार का स्टेटस आप चेक कर सकते हो। उसके बाद है आधार अपडेट हिस्ट्री। आपने अभी तक कहाँ कहाँ कितनी बार आपका आधार अपडेट हुआ है और कहाँ पर आपने मतलब क्या क्या अपडेट किया था, ये सब डिटेल आपको सिर्फ आपका आधार नंबर डालना है, सिक्योरिटी कोड, उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है, ओटीपी आ जाएगा, एंटर ओटीपी करना है। पूरा आपने अभी तक क्या क्या अपडेट किया था पूरा डिटेल यहाँ पर इस साइट पर आपको शो करेगा। देन अपडेट डेमोग्राफी डेटा एंड चेक स्टेटस। तो सिंपल है, यहाँ पर क्या है कि डेमोग्राफिक डेटा मतलब आप खुद से भी आपका आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं अगर आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो। ठीक है, तो ये सब डिटेल है। उसके बाद लोकेट एंड एनरोलमेंट सेंटर हमने देखा, बुक एंड अपॉइंटमेंट भी देखा। रिट्रीव EID आधार नंबर, तो इसका यूज़ देखते हैं। अगर आपका आधार जो है, आपको UID नंबर चाहिए, ठीक है,
तो ई आई डी आधार नंबर, आपको आधार नंबर पता है, एनरोलमेंट नंबर चाहिए। अगर आपको आधार नंबर चाहिए, एनरोलमेंट आई.डी पता है, यहाँ पर सिर्फ आपका नाम, मोबाइल नंबर, ये दोनों में से ईमेल और मोबाइल ये डाल सकते हैं। एंटर कैप्चा पर क्लिक करके सेंड ओटीपी करोगे, ओटीपी यहाँ पर इंसर्ट करोगे तो आपका आधार नंबर जो है आ जाएगा। अगर आपको एनरोलमेंट आईडी चाहिए तो आधार पर जो नाम है वो डालना है और सेम प्रोसेस, सेंड ओटीपी के बाद आपका पूरा एनरोलमेंट आईडी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद थर्ड है आधार सर्विसेज। आधार सर्विसेज में आपको ये सब डिटेल मिलेंगे कि आपका वेरीफाई आधार नंबर वेरीफाई करना है। लाइक क्वेश्चन मार्क आ जाता है किसी आधार कार्ड पर, वेरीफाई नहीं होता है, तो सिंपल यहाँ पर आप क्या है, आप वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका आधार नंबर जो है वेरीफाई जो ब्लू टिक होता है वो कर सकते हैं। वेरीफाई ईमेल और मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर एंड ईमेल अगर वेरीफाई नहीं तो यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको वर्चुअल आईडी चाहिए, लाइक कहीं पे इसको पिछले प्रोसेस में हम लोगों ने क्या डाला था कि आधार नंबर डाला था, तो आप वर्चुअल आईडी क्या होता है, तो वर्चुअल आईडी एक आईडी होता है, वो आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप आधार नंबर नहीं देना चाहते तो उसके बिहाफ पे आप वर्चुअल आईडी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे ही आपका काम हो जाता है तो यहाँ से जनरेट कर लीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर जनरेट करोगे वर्चुअल आईडी तो पिछले वाला वर्चुअल आईडी वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो आधार नंबर आपका परमानेंट होता है, बट वर्चुअल आईडी जो है वर्चुअल आईडी हमेशा जनरेट होता रहता है। जैसे ही आप एक दिन में 2 बार जनरेट होता है, यहाँ पर सिर्फ वीआईडी जनरेटेड, वर्चुअल आईडी जनरेटेड, यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपको बस ये आधार नंबर कैप्चा फिलअप करके सेंड ओटीपी करना है। आपके खुद के मोबाइल में कर सकते हैं। एंड अगर आप किसी साइट पर आधार नंबर देना ही नहीं चाहते तो सिंपल यहाँ से जनरेट कीजिए वर्चुअल आईडी एंड वर्चुअल आईडी वहाँ पर डाल दीजिए। वो जैसे ही आपका वो काम खत्म होता है सिंपल वापस से यहाँ पर आइए एंड वापस से एक बार जनरेट कर लीजिए। जैसे ही यहाँ पर जनरेट करोगे तो पिछला वाला जो है वो किसी काम का नहीं रहेगा, जो नया वाला रहेगा वो आपके पास रहेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा मतलब अच्छा फीचर है कि आपका जो आधार नंबर है वो सिक्योर रहेगा ये वर्चुअल आईडी की मदद से। यहाँ पर लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक, तो इसका जो है इसका हम बाद में देखेंगे क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा है। तो ये जो एंड अगर आपने कहीं पर बायोमेट्रिक का अपने आधार कार्ड कहीं पे यूज़ किया सिम कार्ड लेने के लिए या फिर किसी राशन की दुकान में, कहीं पर भी जहाँ पर आपको लगता है एंड आप लोग को लगता है कि आपका आधार कार्ड जो है वापस से कोई उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, तो सिंपल लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक आप करोगे, मतलब लॉक करोगे ना बायोमेट्रिक, तो कोई भी आपका आधार कार्ड कहीं पर भी यूज़ ही नहीं कर सकता। ये सिंपल ट्रिक है, खुद आप भी उस आधार को मतलब यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि आप उसे अनलॉक नहीं करते। अगर आप किसी भी सिम कार्ड लेने के लिए गए आप एंड वहाँ पे आपका आधार कार्ड अगर लॉक है तो खुद के फिंगरप्रिंट भी वहाँ पर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक कि आप उसे अनलॉक नहीं करते। तो ये बहुत ही बड़ा और अच्छा फीचर है आपका आधार को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आप बैंक में जाते हो और आपके बहुत सारे बैंक की अकाउंट लिंक है आपके आधार को और आप चाहते हो कि वो जो बैंक की डिटेल है वो सिक्योर रहे, तो सिंपल क्या करना है, कहीं पर भी आपको यूज़ करना है कर लीजिए। यूज़ करने के बाद इस वेबसाइट पर आ जाइए, आधार सर्विसेज में जाइए, अनलॉक बायोमेट्रिक पर क्लिक कीजिए, आपका आधार कार्ड लॉक कर लीजिए। जैसे ही आपका आधार कार्ड लॉक हो जाएगा वो कोई भी व्यक्ति उसे यूज़ नहीं कर सकता, खुद आप भी नहीं कर सकते यूज़। तो सिंपल, ये सिंपल है एकदम। अगर आपका आधार कार्ड आपको वापस से कहीं पर यूज़ करना है तो सिंपल इसी वेबसाइट पर आइए, इसी लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अनलॉक बायोमेट्रिक करके आपकी बायोमेट्रिक अनलॉक कर लीजिए। जैसे ही आप अनलॉक करोगे तो 10 मिनट के लिए ही वो अनलॉक रहेगा, परमानेंट अनलॉक मतलब वो लॉक रहता है। जैसे अनलॉक करोगे 10 मिनट के लिए वो अनलॉक हो जाएगा, आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका बायोमेट्रिक 10 मिनट के बाद लॉक हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि परमानेंट उसे अनलॉक ही रहना है तो वहाँ पर भी वो ऑप्शन है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। अभी हम पूरा जो वेबसाइट है उसके बारे में देख रहे हैं, ठीक है। आधार पेपरलेस ऑफलाइन KYC, तो ये थी सिंपल हब। हम लोग देखेंगे माय आधार के अंदर। माय आधार के अंदर आधार सर्विसेज में वहाँ पर बहुत सारे कम दिए थे। तो यहाँ पर जो है हमने लोकेटेड एनरोलमेंट सेंटर देखा, अपॉइंटमेंट बुक करना कैसे वो भी देखा, आधार स्टेटस कैसे चेक करना है वो भी देखा, डाउनलोड ऑर्डर PVC आधार कार्ड ये सब लोग ओके, अपडेट ठीक है। वेरीफाई आधार नंबर, आपको अगर आपका आधार कार्ड वेरीफाई करना है, ठीक है, ये भी आप इस आधार सर्विसेज में जाके देख सकते हैं। लॉस्ट
EID UID। एनरोलमेंट अगर आपका जो है लॉस हुआ है, ठीक है, और आपको जनरेट करना है तो आपको आधार नंबर, सिर्फ ये है कि आपको आपका जो आधार है, आधार आपके पास से गुम हो गया लेकिन आधार पर मोबाइल नंबर रजिस्टर है या फिर ईमेल एड्रेस रजिस्टर है, तो उसके थ्रू आपका एनरोलमेंट आईडी आधार नंबर निकल सकता है, कोई भी इशू नहीं है। बट अगर आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो ये प्रोसेस किसी भी काम की नहीं है। तो सिंपल है, आपसे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आज ही जाइए नियर बाय आधार सेंटर पे एंड आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा के ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो है आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर ना होने की वजह से अगर किसी दिन आपका आधार कार्ड गुम हो जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है और आपका पास आधार नंबर नहीं है तो मोबाइल नंबर रजिस्टर होने की वजह से आप जो है आपका आधार कार्ड नंबर कभी भी रिट्राइव कर सकते हो। सिर्फ आपके आधार कार्ड पर जो नाम है वो आप यहाँ पर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है लेकिन ईमेल एड्रेस रजिस्टर है, कोई इशू नहीं, ईमेल एड्रेस पर भी आपका आधार नंबर आ जाएगा। कैप्चा करना है, सेंड OTP आ जाएगा, सबमिट कर देना है। ये सिंपल है कि आपका लॉस भी हो जाता है ना आधार कार्ड, तो भी आप आपके मोबाइल नंबर थ्रू उसे रिट्राइव कर सकते हैं, लेकिन वो आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर होना ही चाहिए। देन वर्चुअल आईडी जनरेटर, ये हम लोगों ने देखा। आधार पेपर KYC ये भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगा इसके बारे में। चेक आधार बैंक सेंडिंग स्टेटस, तो आपका जो आधार कार्ड है इसके बारे में भी बैंक के कौन से बैंक में आपका आधार कार्ड अपडेट है कि नहीं उसके बारे में ये पूरा वीडियो देखेंगे। चेक वे आधार बैंकिंग सेंडिंग स्टेटस, इसमें क्या होता है कि आपका आधार कार्ड कौन से बैंक पर मतलब अटैच है या फिर लिंक है, तो इसके बारे में इस वीडियो में, ये जो वीडियो बनाऊंगा इसमें पूरा देखेंगे। इसमें क्या होता है कि आपने अगर आपका आधार कार्ड लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा में आपने आधार कार्ड लिंक कर दिया है, तो होता ये है कि उस बैंक में वो लिंक हो जाता है। अगर आपका स्टेटस वहाँ पे आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमने अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में आधार लिंक कर दिया एंड उसके बाद हमने खाता खोल लिया ICICI बैंक में, तो होता ये है कि प्रीवियस वाला बैंक से वो लिंक निकल जाता है एंड ICICI बैंक जो नया वाला बैंक जो रिसेंट आपने अब रिसेंट आपने आधार कार्ड जिस बैंक में दिया था वहाँ से वो लिंक हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि लाइक अभी PM आवास योजना, बहुत सारे PM के जो PM के अंडर जो भी आते थे, तो ये होता था कि आपका आधार कार्ड अगर आपके बैंक में लिंक है तो वही बैंक अकाउंट नंबर दीजिए, उसी बैंक अकाउंट में आपको पैसे आ जाएंगे, जो भी मतलब किसान निधि था ये सब, या फिर वो गैस का था सब्सिडी वगैरह, तो वो उसी बैंक में मिलते हैं जिस बैंक में आपका आधार कार्ड लिंक है। तो होता ये है कि हम लोग आधार लिंक कर देते हैं बैंक में और आपको लगता है कि लाइक हमने बैंक में आधार कार्ड लिंक कर दिया है तो परमानेंट वो हो जाएगा, लेकिन आप क्या करते हो कि उस बैंक ऑफ बड़ौदा में आपके पूरा गवर्नमेंट की स्कीम का आप फ़ायदा ले रहे हो, बट नेक्स्ट कुछ दिनों के बाद आप क्या करते हो, दूसरे बैंक में जाके आपका खाता खुलाते हो, तो उस बैंक में वो आधार लिंक हो जाता है एंड उसके बाद आप चेक करते हो कि कुछ दिनों से आपके बैंक में गवर्नमेंट स्कीम का कोई भी पैसा नहीं आ रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्यों नहीं आ रहा है करके। तो वो बैंक जो लिंक है आधार कार्ड वो उस बैंक से हट के नए वाले बैंक में आ जाता है, इस वजह से होता है। तो कभी भी चेक करना है कि आपका आधार उस बैंक में लिंक है कि नहीं, वो आप इस वेबसाइट पे आके चेक कर सकते हो। सिंपल है, इस पर पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा वीडियो में। उसके बाद लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, तो इस पर भी एक ब्रीफ वीडियो हम लोग बनाएंगे। आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री, तो आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री का यूज़ ये है कि लाइक आपने आधार जो है आधार कहाँ कहाँ पर अपने आधार कार्ड यूज़ किया है, ठीक है, इसके बारे में आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। या फिर आपका आधार कहाँ पर ऑथेंटिकेट हुआ है, लाइक आपने किसी राशन दुकान में गवर्नमेंट के वहाँ पर यूज़ किया है, सिम लेने के लिए यूज़ किया है, गैस भरने मतलब गैस का कोई कनेक्शन लेने के लिए यूज़ किया है, या फिर इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज़ किया है, तो कहाँ कहाँ पर आपका आधार कार्ड ऑथेंटिकेट हुआ है या फिर किसी ने मिस यूज़ किया है क्या, ये सब डिटेल इसमें चेक कर सकते हैं। तो कैसे चेक करना है इस पर भी एक ब्रीफ वीडियो करेंगे। तो लेकिन आपको चेक करना है तो आप यहाँ पर आके चेक कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ पर लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक का हमने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखा, सेम है आधार लॉक एंड अनलॉक सर्विसेज। इसमें क्या होता था, आपका बायोमेट्रिक अगर आप लॉक करते हो तो कोई भी आपका बायोमेट्रिक यूज़ नहीं कर सकता था। लाइक कहीं पे आपने किसी सेंटर पे या फिर बैंक में या फिर किसी कहाँ पर भी आपने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन दिया है एंड आपको लगता है कि वो फ्रॉड है, लाइक
तो उसके बाद आप बायोमेट्रिक लॉक करोगे तो कुछ नहीं कर सकता अगर आपका बायोमेट्रिक उसने सेव भी कर लिया तो, जब तक कि आपका अगर बायोमेट्रिक आपने लॉक कर दिया है तो। सेम है आधार में, अगर आपने किसी वेबसाइट पर आपको आधार नंबर पूछा है, वहाँ पर आपने आधार जो है आधार यूज़ कर लिया, और उसके बाद बैंक में कहीं पर भी, और आपको लगता है कि आपका आधार गलत जगह पर आपने इंसर्ट करके वो सर्विसेज उनकी यूज़ की थी, तो आपको लगता है कि अभी वो जो सर्विसेज हैं वो सर्विसेज आपके आधार का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो सिंपल क्या करना है, आपका आधार कार्ड आप लॉक कर सकते हो आधार सर्विसेज के अंडर। तो अगर आप एक बार अगर लॉक कर दोगे तो कोई भी जो है अगर कहीं पर भी आपका आधार कार्ड यूज़ करना चाहेगा ना तो नहीं कर पाएगा। आपका आधार अगर लॉक है तो वहाँ पर आपको लाइक कोई भी यूज़ करेगा ना तो वहाँ पर उसे एरर दिखाएगा कि आधार नंबर इज़ नॉट वैलिड। इवन आप भी अगर कहीं पे यूज़ करना चाहोगे तो आपको भी सेम एरर दिखाएगा जब तक आप उसे अनलॉक नहीं करते। तो सिंपल है, जब तक आप इसे लॉक रखेंगे वो किसी भी यूज़ का नहीं रहेगा। जैसे ही आपके काम के लिए आपने उसे अनलॉक कर दिया, अनलॉक करने के बाद सिंपल आपको आपका आधार कार्ड काम कर लेना है, 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली वो लॉक हो जाएगा। अगर आपका काम आपको लगता है 10 मिनट के अंदर नहीं हो रहा है तो परमानेंट उसे अनलॉक कर दीजिए जब तक कि काम नहीं होता। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे वापस से उसे लॉक करना है, सिंपल यहाँ पर आइए और आपका आधार कार्ड जो है लॉक कर दीजिए, एंड जब काम ज़रूरत पड़ेगी तभी अनलॉक कर सकते हैं। आधार सर्विसेज ऑन SMS, इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है, मैं सर्च करके जो है आपको पूरा डिटेल देने की कोशिश करूँगा। उसके बाद आधार, अबाउट योर आधार, फीचर ऑफ आधार, यूजेस ऑफ आधार, आधार एनरोलमेंट, आधार जनरेशन। तो ये जो डिटेल है अबाउट मतलब क्या क्या फीचर है ये उसके बारे में है, तो हम लोग एक एक देखेंगे। सिंपल फीचर ऑफ आधार, देन यूजेस ऑफ आधार, आधार एनरोलमेंट, आधार जनरेशन, अपडेटिंग डेटा ऑन आधार, सिक्योरिटी सिस्टम, आधार मैप पाथ। ठीक है, तो पहला हम लोग देखेंगे कि आधार जनरेशन, आधार जनरेट कैसे होता है यानी उसके इशू क्या क्या है। आधार जनरेशन इन्वॉल्व प्रोसेस लाइक क्वालिटी चेक, पैकेट वैलिडेशन, डेमोग्राफिक टाइम, बायोमेट्रिक डुप्लीकेशन, आधार जनरेशन सक्सेसफुली ओनली इफ क्वालिटी ऑफ एनरोलमेंट डेटा मीट्स enrollment, the enrollment packet passes all the validation doc in CIDR, no demographic biometric duplication is found। ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि आधार आपका जनरेट कब होता है उसके बारे में बोल रहा है कि अगर आपने नया वाला आधार बनाने के लिए दिया है तो इनके कुछ रूल्स है, वो रूल्स को वो फॉलो करना चाहिए। लाइक आपका आधार जनरेशन का प्रोसेस जो है उसके UIDAI के जो स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड है उसके अकॉर्डिंग वो होना चाहिए। लाइक आपने किसी आधार सेंटर पर आप गए, वहाँ पर आपने आपके बायोमेट्रिक दे दिए, लेकिन बायोमेट्रिक देते समय उस आधार सेंटर वाले में करेक्ट बायोमेट्रिक आपके नहीं लिए, तो क्या होता है कि आपका आधार रिजेक्ट हो जाता है। या फिर आपने क्या किया, आधार सेंटर पे आपका फ़ोटो क्लियर नहीं आया तो भी आपका जो आधार कार्ड है वो आधार कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद वो पैकेट होता है, जैसे ही मतलब आपने आधार सेंटर पे जाके आपका आधार कार्ड अपडेट कर लिया या फिर आपका नया आधार कार्ड आपने बनाया, एंड वो जो पूरा डिटेल है, पैकेट मतलब क्या होता है कि आपके बायोमेट्रिक, आपके आइरिस, आपके फ़ोटो, आपका डॉक्यूमेंट, ये सब एक ही फाइल में वो बनाते हैं एंड वो UIDAI को सेंड करते हैं। अगर ये जो पैकेट है, ये पैकेट का मीनिंग यही समझ लीजिए, पैकेट क्या होता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग रखते हैं। तो सिंपल वो पैकेट मतलब आपकी बहुत सारी चीज़ें रखेंगे, मतलब आपके डॉक्यूमेंट रखेंगे, उसके बाद आपके आइरिस की पूरा स्कैनिंग रखेंगे, बायोमेट्रिक का स्कैनिंग रखेंगे, आपका फ़ोटो रखेंगे, ये सब डिटेल ये पैकेट होता है। ये पैकेट सही से अगर CIDR वैलिडेशन के लिए जाता है तो आपका आधार जनरेट हो जाता है। नो डेमोग्राफिक बायोमेट्रिक डुप्लीकेट इज़ फाउंड, लाइक अगर सेम नेम है या फिर सेम डिटेल अगर वहाँ पर डुप्लीकेट में आ जाते हैं, लाइक कुछ डिटेल होते हैं कि लाइक सेम नेम आ जाता है, सेम एड्रेस भी आ जाता है, सब कुछ सेम रहता है, तो उस वजह से भी आपका जो डुप्लीकेशन में आके आपका आधार कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। तो ये सब आधार जनरेशन के डिटेल है यहाँ पर। अपलोडिंग रेसिडेंट डेटा टू CIDR, तो इसके भी बहुत सारे रूल्स है, तो कोई इशू नहीं। आधार ज़्यादातर जो है ज़्यादातर वो आधार सेंटर वाले कर ही लेते हैं, बट आप भी जब आधार बनवाने के लिए अपडेट करने के लिए जाओगे तो प्रॉपर वहाँ पर डिटेल दे दीजिए ताकि आपका आधार कार्ड जो है आधार कार्ड जनरेट हो जाए सक्सेसफुली। उसके बाद है फीचर ऑफ आधार। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आधार कार्ड एक यूनिकनेस है। यूनिकनेस मतलब
आपका आधार नंबर आपका ही होगा। ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथराइजेशन ऑफ इंडिया, इसलिए उसका नाम है यूनिक। यूनिक मतलब आपके जैसा आधार नंबर किसी और को होगा ही नहीं, अगर वो होता है तो वो डुप्लीकेट है, ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि एक नंबर एक बार ही, एक आधार का नंबर एक बार ही जनरेट होता है एंड उसके अकॉर्डिंग ही ये चलता है। क्यों? एक तो आपका आधार नंबर यूनिक रहता है, उसके बाद यूनिकनेस किस में रहती है कि आपकी बायोमेट्रिक, आप इस दुनिया में किसी भी इंसान की जैसे दूसरे बायोमेट्रिक नहीं है, तो बायोमेट्रिक की वजह से आपका जो है एक और यूनिकनेस फीचर उसमें ऐड हो जाता है। तो ये है फीचर पोर्टेबिलिटी। रैंडम नंबर जो मैंने आपको बोला है, पोर्टेबिलिटी में देखते हैं कि आधार गिव्स नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी एज इट कैन बी ऑथेंटिकेशन एनीवेयर ऑनलाइन। दिस इज क्रिटिकल एज मिलियन ऑफ इंडियंस माइग्रेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर और फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन सिटीज। ओके, पोर्टेबिलिटी मतलब कोई भी कहाँ से भी कहीं पर भी जाने दीजिए, आपका जो आधार है, आधार नंबर सेम रहेगा। एंड ऑथेंटिकेट जो है, ऑथेंटिकेट कहीं पर भी आप कर सकते हैं। लाइक अगर आप किसी रूरल एरिया में और आप किसी सिटी में जाते हैं, तो वहाँ पर भी जाके आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड आप सक्सेसफुली कहीं पर भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, कोई भी उसमें इशू नहीं। रैंडम नंबर के बारे में तो मैंने आपको बोला है। उसके बाद स्केलेबल टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट, ये सब डिटेल उन लोगों ने यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये है नेक्स्ट वाला, हम लोग देखेंगे यूजेस, मतलब हम लोग ये आधार कार्ड कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में होगा में भी। तो आधार एनरोलमेंट, द आधार एनरोलमेंट प्रोसेस इंक्लूड विजिटिंग एनरोलमेंट सेंटर, फिलिंग द एनरोलमेंट फॉर्म, गेटिंग डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर, सबमिटिंग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस डॉक्यूमेंट बिफोर कलेक्टिंग एक्नॉलेजमेंट स्लिप कंटेनिंग एनरोलमेंट ID। द हाईलाइट ऑफ आधार एनरोलमेंट आर, ये नीचे वाले दिए हुए इतने सारे। तो सिंपल मैं बताना चाहता हूँ कि एनरोलमेंट सेंटर पर आपको आधार नया बनवाना है तो विजिट करना ही होगा, नया आधार आप घर बैठे नहीं कर सकते। तो एनरोलमेंट सेंटर पर जाना है, उसके बाद एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म भर देना है, वो आधार सेंटर वाले दे देते हैं। गेटिंग डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर, तो आपको जो है आपके बायोमेट्रिक वहाँ पर देना होता है। उसके बाद डेमोग्राफिक डिटेल मतलब नाम के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए, एड्रेस के लिए, ये सब डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर देना होता है। सबमिटिंग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस डॉक्यूमेंट बिफोर कलेक्टिंग एक्नॉलेजमेंट, मतलब ये सबमिट करने से पहले आपको ये पूरे डॉक्यूमेंट वो आधार सेंटर वाले ले लेते हैं। एंड उसके बाद आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड जनरेट करके आपको एक एनरोलमेंट ID वहाँ पर मिल जाता है। तो एनरोलमेंट ID जो है एक बार जनरेट हो जाता है, एनरोलमेंट ID एंड आधार नंबर ये आपका कभी भी जो है चेंज नहीं होता है, वो सेम ही रहता है। वर्चुअल ID आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन एनरोलमेंट ID कभी भी नहीं चेंज होता, एंड आपका आधार नंबर भी चेंज नहीं होता। तो ये सब सिंपल है। आपको आधार एनरोलमेंट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जब भी आप नियर बाय आधार सेंटर पर जाते हो ना, फर्स्ट टाइम आपका आधार कार्ड आप निकलवाने के लिए जाते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाती। यू कैन गो टू एनी अथोराइज आधार सेंटर एनीवेयर इन इंडिया विथ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट। तो किसी भी आधार सेंटर पे जा सकते हैं एनीवेयर इन इंडिया, मतलब ऐसा नहीं कि आप उत्तर प्रदेश से हो या फिर दिल्ली से हो और आप तमिलनाडु में जाके आधार नहीं बना सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी, अगर आप तमिलनाडु से हो तो उत्तर प्रदेश में आके, दिल्ली में आके आपका आधार बना सकते हो, लेकिन आपके पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बस उसका क्राइटेरिया अगर फुलफिल करते हो आप तो कहीं पर भी आधार जो है आधार बनवा के ले सकते हो। UID प्रोसेस एक्सेप्ट वाइड रेंज ऑफ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट, फ्यू इन द लिस्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का एक लिस्ट दिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है हम लोग इसमें देखेंगे। सपोर्टिंग प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो डॉक्यूमेंट है वो वेट करेंगे जब तक लोड लेता है वो। उसके बाद ठीक है, फ़ोटो ID ये सब होता है। इन केस हेड ऑफ फैमिली डॉक्यूमेंट नीड टू बी एनरोलमेंट फर्स्ट। ओके, ये चाइल्ड के लिए होगा, चाइल्ड का एनरोलमेंट करते हैं तो इसके लिए हेड ऑफ फैमिली के डिटेल देने होते हैं। ठीक है, ये सब डिटेल है आपके नए आधार बनाने के लिए। उसके बाद आधार जनरेशन एंड इशू है, हम लोगों ने देख लिया है। अपडेटिंग डेटा ऑन आधार, आप आधार कार्ड पर जो डेटा अपडेट कर रहे हैं उसके बारे में। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इज इसेंशियल टू एक्सेस आधार ऑनलाइन सर्विसेज। तो ये मैंने पहले बोला है कि आपके आधार कार्ड पर अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है
तो आप जो है आपके ऑनलाइन सर्विसेज का फ़ायदा ले सकते हो। खुद घर बैठे ही आपके आधार कार्ड पर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सब डिटेल चेंज कर सकते हैं। आपके बायोमेट्रिक एंड फ़ोटो घर बैठे अपडेट नहीं होता है, एंड मोबाइल नंबर भी आप खुद से अपडेट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि हम लोग आप मतलब आ जाइए यहाँ पर, किसी भी ये रहते हैं ना कि कंप्यूटर वाले, वहाँ पर जाके हम लोग अपडेट कर देंगे, तो मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होता है। यहाँ से ही मोबाइल नंबर वेरीफाई कर सकते हो। इफ़ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड योर मोबाइल नंबर व्हाइल एनरोलिंग फॉर द आधार, यू आर रिक्वेस्टेड टू विजिट अ परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर टू गेट इट रजिस्टर्ड। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर आपके आधार कार्ड पर, जब आपने आधार बनवाया था उस टाइम पर आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको यू आर रिक्वायर्ड मतलब आपको जाना ही होगा उस आधार सेंटर पे। रिक्वायर्ड टू विजिट परमानेंट मतलब बहुत सारे परमानेंट ही रहते हैं। आप किसी भी आधार सेंटर पर जाके आपका आधार जो है अपडेट करा के, मतलब मोबाइल नंबर जो है अपडेट करा के ले सकते हो। अनेबलिंग आधार टू वेरियस सर्विसेज लाइक गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट सर्विसेज, सब्सिडी, बेनिफिट, पेंशन, स्कॉलरशिप्स, सोशल बेनिफिट, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, टैक्सेशन सर्विसेज, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। Make it essential to ensure that Aadhaar data of resident stored in CIDR is accurate and up to date। तो इनका क्या कहना है कि लाइक आपके आधार कार्ड पर ये जो बेनिफिट आपको लेना चाहते हैं ना आप, बेनिफिट, सब्सिडी, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट सर्विसेज, सब्सिडी, बेनिफिट, पेंशन, स्कॉलरशिप, ये जो सभी सर्विसेज है ना, ये आपको तभी मिलेगी जब आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड अप टू डेट है CIDR में, इनके डेटाबेस में ये आधार कार्ड जो है एक्यूरेट डिटेल होनी चाहिए। ठीक है, ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही उन्होंने सब कुछ दिया है। तो ये था अ डेमोग्राफिक डेटा अपडेट द नीड कुड अराइज फ्रॉम। डेमोग्राफिक डेटा जो है, डेमोग्राफिक डेटा मतलब नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सब डिटेल आपको अप टू डेट रहना ज़रूरी है। तो ज़्यादा नहीं दिखते इसमें। नेक्स्ट हम लोग जो है नेक्स्ट मूव करते हैं आधार माई मिथ बस्टर्स। तो मिथ क्या क्या है आधार कार्ड में, ये देखते हैं। UIDAI हैज़ ऑल माई डेटा इंक्लूडिंग बायोमेट्रिक, बैंक अकाउंट, पैन एक्स्ट्रा, विल इट ट्रैक माई एक्टिविटी। तो ये क्वेश्चन है, मिथ है कि लाइक UIDAI जो है मेरी पूरी एक्टिविटी जो है ट्रैक कर रहा है। तो UIDAI का इस पर रिस्पॉन्स ये है कि एब्सोल्युटली फॉल्स, ये गलत है। UIDAI किसी भी प्रकार का आपकी कोई भी एक्टिविटी ट्रैक नहीं करता है, ये बोल रहा है। UIDAI database has only minimal information that you give at the time of enrollment और अपडेट। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि आपके जो UIDAI सर्वर है, उनका डेटाबेस है, उसमें आपके वही डिटेल सेव है जो आपने एनरोलमेंट और अपडेट के समय पे दिए थे। लाइक आपका नाम, आपका फ़ोटो, आपके बायोमेट्रिक, उसके बाद आपके डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सब डिटेल उनके पास होते हैं। दिस इंक्लूड योर नेम, एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, 10 फिंगरप्रिंट्स, 2 आइरिस स्कैन, देन फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ये डिटेल। रेस्ट एश्योर्ड UIDAI डज नॉट हैव योर इन्फॉर्मेशन अबाउट बैंक अकाउंट। तो ये बोल रहे हैं कि आपका किसी भी प्रकार का मतलब कोई भी डिटेल आपने बैंक में दिया है तो उसका बैंक का डिटेल उनके पास नहीं रहता है। शेयर म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल एंड प्रॉपर्टी डिटेल्स, हेल्थ रिकॉर्ड, फैमिली केस, रिलीजन, एजुकेशन एक्सेट्रा, एंड यू विल नेवर हैव दिस इन्फॉर्मेशन इन डेटाबेस इन इट्स डेटाबेस। ये कोई भी डेटाबेस में आपके किसी भी इसके रिलेटेड जो भी मैंने अभी पढ़ा उनके डेटाबेस में और इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। इन फैक्ट सेक्शन 32(3) ऑफ द आधार एक्ट 2016 स्पेशली prohibits UIDAI from controlling, collecting, keeping or maintaining any information about purpose of authentication either by itself or through any entity. Aadhaar is an identifier, not a proofing tool. ये आधार जो है, आधार आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है। उसके जो सेक्शन है 32(3) के अंडर आधार जो है, आधार आपकी कोई भी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस या फिर कुछ भी डेटा आपका। तो गाइज नेक्स्ट वाली टैब है कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट। तो कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट में हम लोगों को मिलता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो होते हो। उसके बाद अगर आपको कंप्लेंट फाइल करनी है तो कंप्लेंट भी आप यहाँ पर फाइल कर सकते हो, उस कंप्लेंट का स्टेटस भी चेक कर सकते हो। एंड उसके बाद जो है रीजनल ऑफिसेस, ठीक है। तो अगर आपका आधार का कोई इशू हुआ है तो आप सिंपल क्या है, सिंपल ये रीजनल ऑफिसेस पे जाके
लिस्ट देख सकते हो कि आपका रीजनल ऑफिस का आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए या फिर तालुका के लिए या फिर गांव के लिए कौन सा रीजनल ऑफिस आता है, उसके बारे में यहाँ से जो है आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि लाइक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, डज लिंकिंग माई बैंक अकाउंट पैन एंड आधार सर्विसेज टू मेक वेल्यूरेबल। तो ये क्या बोल रहा है, नो। तो ये बोल रही कि लाइक मेरा बैंक अकाउंट पैन कार्ड या आधार को लिंक होता है क्या, एंड वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं क्या, उसके बारे में पूछ रहा है। तो UIDAI की तरफ से ये बोल रहे कि नहीं, एज योर बैंक इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट शेयर्ड बाय द बैंक विथ एनी वन एल्स। तो बैंक वाले जो है आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करते, ऐसा ये बोल रहा है। नो वन कैन हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट योर बैंक अकाउंट जस्ट बाय नोइंग योर आधार नंबर। तो ये बोल रहे हैं कि अगर आपका आधार नंबर किसी को पता चल जाएगा तो उस आधार नंबर से जो है आपकी बैंक की इन्फॉर्मेशन किसी को भी पता नहीं चलेगी। आल्सो UIDAI और एनी एंटिटी फॉर दैट मैटर वुड नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट योर बैंक। तो इनके पास भी UIDAI को के पास भी आपके बैंक का इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू गिव योर मोबाइल नंबर एट वेरियस प्लेसेस एंड टू वेरियस अथॉरिटीज सच एज बैंक, पासपोर्ट अथॉरिटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, would be the telecom company have access to your bank information, income tax return, would the telecom तो ये क्या बोल रहा है कि इनके पास लाइक would the telecom company have access to your bank information, income tax return एक्सेट्रा। तो टेलीकॉम कंपनी के पास आपकी इन्फॉर्मेशन होती है तो ऑब्वियसली नो नहीं होती है। सिमिलरली व्हेन यू प्रोवाइड आधार नंबर टू वेरियस सर्विस प्रोवाइडर्स, your details remain with the respective service provider and no single entity including the government or UIDAI will have access to your personal information spread across various service providers। मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, आपकी नेम, उसके बाद आपका फ़ोटो, उसके बाद आपके डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सब डिटेल जो है ये होंगे उनके पास। बट आपके बैंक के डिटेल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की डिटेल या फिर ऐसा पासपोर्ट डिटेल ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हाउ टू कॉन्फ़िगर EM आधार एप्लीकेशन इन फ़ोन। EM आधार एप्लीकेशन जो है, EM आधार एप्लीकेशन फ़ोन में कैसे इंस्टॉल करना है उसके बारे में और ये पूछ रहे, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन में आता है ये। तो सिंपल क्या बोल रहे हैं कि EM आधार ऐप इज़ अवेलेबल फॉर बोथ एंड्रॉयड एंड आईफोन यूज़र इन इंडिया। ये जो EM आधार एप्लीकेशन है ये एंड्रॉयड के लिए भी आईफोन के लिए भी अवेलेबल है इंडिया में। इन ऑर्डर टू इंस्टॉल द ऐप फॉलो द बिलो स्टेप। ये बोल रहे कि वो जो EM आधार एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कैसे करना है फ़ोन में, उसका स्टेप दिया है। इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो हम लोग बनाएंगे जिसमें EM आधार एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आपको दिखा देंगे। तो क्या बोल रहे हैं कि विजिट टू गूगल प्ले स्टोर। ये तो पता है सबको कि प्ले स्टोर पे जाके सिर्फ EM आधार आपको टाइप करना है एंड डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड पर क्लिक करना है, इंस्टॉल ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसके बाद है व्हाट इज़ iOS compatible version for EM आधार। द EM आधार ऐप इज़ आईफोन इज़ कंपेटेबल फॉर iOS 10.0 एंड अबव। तो ये बोल रहा है कि iOS के लिए EM आधार का कौन सा वर्जन कंपेटेबल है। तो जो आईफोन है उसके लिए iOS 10.0 एंड उसके अबव वर्जन जो है iOS के लिए कंपेटेबल है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि UIDAI के हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पर है। तो ये तो इनका पर्सनल चीज़ें जो है इन्होंने, मतलब पर्सनल नहीं, ये तो मतलब फीडबैक में UIDAI की हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप देख सकते हो। सिंपल यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये देखिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बांग्ला साहिब रोड, बिहाइंड काली मंदिर, गोले मार्केट, न्यू दिल्ली। एंड इनका जो रिसेप्शन नंबर है ये वाला नंबर है। तो यहाँ से भी आप कॉल कर सकते हो या फिर उनका help.uidi.gov.in पर मेल कर सकते हो अगर आपको कुछ आधार के रिलेटेड पूछना है तो। उसके बाद रीजनल ऑफिसेस अगर आप जानना चाहते हो तो सिंपल है, रीजनल ऑफिस जो है, रीजनल ऑफिस बेंगलुरु में, यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद देखते हैं कंप्लेंट फाइल कैसे करते हैं। अगर आपको खुद से ही कंप्लेंट फाइल करनी है तो सिंपल आप फाइल कंप्लेंट पर क्लिक करोगे। जैसे ही फाइल कंप्लेंट पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपका नाम डालना है एंड मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल एड्रेस मैंडेटरी नहीं है, डालना है तो डाल सकते हो। स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद खुद के लिए कंप्लेंट यहाँ पर कर रहे हो या फिर दूसरे के लिए कर रहे हो ये भी। उसके बाद कंप्लेंट का टाइप क्या है, लाइक आधार ऑथेंटिकेशन इशू है, एनरोलमेंट रिलेटेड है, ऑपरेटर
एनरोलमेंट एजेंसी के रिलेटेड आपको कंप्लेंट करनी है, पोर्टल के लिए कंप्लेंट करनी है, इसके बारे में आप यहाँ पर कर सकते हो। लाइक आधार लेटर पीयूसी स्टेटस के बारे में अगर आपको कुछ कंप्लेंट करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद ऑथेंटिकेशन इशू, इसका क्या है कि आपका कुछ ऑथेंटिकेट नहीं हो रहा है कृपया आधार कार्ड, तो इसके रिलेटेड होगा। उसके बाद एनरोलमेंट रिलेटेड मतलब नया आधार आपने बनाया है बट आपका आधार जो अभी तक मिला नहीं, उसके रिलेटेड होगा। ऑपरेटर एनरोलमेंट एजेंसी, लाइक किसी ऑपरेटर आपका आधार कार्ड सही से नहीं बनवा रहा है या फिर कोई इशू आ रहा है तो इसके रिलेटेड आप कर सकते हैं। या फिर कोई एनरोलमेंट सेंटर वाला ज़्यादा पैसे मांग रहा है तो यहाँ से कर सकते हैं। पोर्टल एप्लीकेशन इशू, अगर आपका पोर्टल का कोई इसका इशू है तो इसके बारे में कर सकते हैं। अपडेट रिलेटेड कुछ अपडेट किया है उसके बारे में, लाइक नेम अगर कुछ अपडेट किया होगा तो उसके रिलेटेड यहाँ से जो आप सिलेक्ट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग नीचे वाली कैटेगरी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। एंड उसके बाद आपको कुछ अपलोड करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद कैप्चा फिलअप करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करके ये एप्लीकेशन जो है सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार से आप कंप्लेंट जो है कंप्लेंट सबमिट कर सकते हो इस वेबसाइट का यूज़ करके। उसके बाद चेक कंप्लेंट स्टेटस, तो सिंपल कंप्लेंट नंबर जब आप कंप्लेंट रेज करोगे ना तो आपको एक SRN नंबर मिलेगा, वो SRN नंबर आपको यहाँ पर सिंपल डालना है। उसके बाद कैप्चा फिलअप करना है, सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपका जो डिटेल है यहाँ पर आपका कंप्लेंट का जो स्टेटस आपको इसी वेबसाइट पर यहीं पर ही मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा ऑलमोस्ट हम लोगों ने एक ही वीडियो में कवर किया है, आप देख सकते हो। एंड रीजनल ऑफिसेस, हाँ रीजनल ऑफिसेस कहाँ पर, ये मेन ऑफिस है रीजनल ऑफिस। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो रीजनल ऑफिसेस UIDAI बेंगलुरु, चंडीगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई, रांची, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, गुजरात एंड केरला, इतने ही रीजनल ऑफिसेस है। अगर आप अगर कर्नाटका में है तो बेंगलुरु में आपको जाना होगा। चंडीगढ़, आई थिंक ये चंडीगढ़ पंजाब ना। उसके बाद दिल्ली रीजन में 2-3 डिस्ट्रिक्ट आते होंगे, गुवाहाटी, उसके बाद हैदराबाद, लखनऊ मतलब ये उत्तर प्रदेश। उसके बाद महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र मुंबई का एक ही रीजनल ऑफिस है यहाँ पर। बिहार एंड रांची, बिहार एंड झारखंड उसका रांची में, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। तो ये दो तीन डिस्ट्रिक्ट नहीं, स्टेट, या तो एक स्टेट के लिए एक होगा या फिर कुछ स्टेट के लिए लाइक 2 स्टेट में एक होगा। तो आपको ये चेक करना है कि आपका रीजनल ऑफिस किसके अंडर आता है। हाँ तो ये थी रीजनल ऑफिस की इतनी लिस्ट, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, 14 ही रीजनल ऑफिस से पता चल जाएगा। तो ये सिंपल डिटेल था इसके बारे में। तो हम लोग क्या करते कि अभी लास्ट जो है फीस आपको बताता हूँ कि अगर आप अन्य आधार सेंटर पे जाते हो तो आधार सेंटर पर आपसे कितना फ़ी लिया जाता है। तो बताना चाहता हूँ कि लगी अलग है कि आप अगर नया आधार बनवाते हो तो नया आधार बनाने के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई भी पैसे नहीं लिए जाते। उसके बाद अगर आप मैंडेट बायोमेट्रिक अपडेशन करने के लिए जाती हो तो उसके लिए भी किसी भी प्रकार के चार्जेस नहीं होते। मैंडेट बायोमेट्रिक मतलब आपके घर में कोई लड़का लड़की है, उनका आधार जो है आधार 10 साल या 5 साल के अंदर ही बना हुआ है, उसके बाद आपको मैंडेट बायोमेट्रिक करनी होती है 6 साल के बाद एक बार एंड 15 साल के बाद एक बार, सॉरी 18 साल के बाद एक बार आपको आपकी मैंडेट बायोमेट्रिक अपडेट करनी होती है। उसके बाद 15 साल के बाद एक बार करनी होती है। तो ये मैंडेट बायोमेट्रिक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। एंड उसके बाद आपका जो अपडेशन के लिए जाती हो, अपडेट अगर आपका आधार बना हुआ है अपडेट करने के लिए जाती हो तो डेमोग्राफिक डिटेल मतलब आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जेंडर, ये सब डिटेल जो है इसके लिए 50 रुपये फीस रहती है। उसके बाद अगर आपका बायोमेट्रिक अपडेट करते हो लाइक बायोमेट्रिक, आईरीज एंड फ़ोटो, ये अगर अपडेट करते हो तो 100 रुपये फीस रहता है। अगर ये दोनों लाइक बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक डिटेल अगर आप साथ में अपडेट करते हो तो 150 रुपीज़ आपको चार्जेस लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो UIDAI ने ट्वीट किया है, एक्सपीरियंसिंग न्यू सर्विसेज बिल्ट VRS बाय UIDAI रेजिडेंट कार्ड। ओके, UIDAI का ये टोल फ्री नंबर है। हमें ट्वीट अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप सिंपल देखोगे UIDAI आधार वालों ने ये पोस्ट किया है, उनका टोल फ्री नंबर। आप अगर गूगल पे जाओगे तो गूगल पर भी आपको ये टोल पे है। तो इन्होंने ये UIDAI का टोल फ्री नंबर है 1947, तो इस पर कॉल करके आप आपकी क्वेरीज भी पूछ सकते हो किसी भी टाइम। तो ये देखिए ये एडवर्टाइज भी करते हैं, 1947 पे कॉल करके आप आधार के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा डिटेल
हम लोग जो है हर एक के बारे में पूरा डिटेल फॉर्म भर के इसके बारे में और डिटेल में वीडियो बनाएंगे। ये था पूरा जो आधार का वेबसाइट है उसके बारे में इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आगे आधार के रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा एंड उसमें ये पूरा एक्सप्लेनेशन जो है एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता देना। थैंक यू सो मच।